गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सबसे पहले देखो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, है ना, कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो कोई नंबर है तो कोई भी नंबर में आप ये चेक करेंगे कि वो नंबर में कुछ नंबर सर्टेन डिजिट्स होते हैं और कुछ नंबर अनसर्टेन होते हैं, जिसको कि डॉटफुल डिजिट्स बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लास्ट का डिजिट्स होते हैं वो उसको हम लोग डॉटफुल डिजिट्स बोलते हैं, और जो रिमेनिंग लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सर्टेन डिजिट्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब तो आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ डिफाइन करने भी आ जाता है, लाइक डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह से कुछ आ जाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर सपोज दैट आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है या कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं कि देयर विल बी ऑल सर्टेन डिजिट्स, सारे डिजिट्स क्या होंगे वहाँ पर? सर्टेन होंगे, और जो लास्ट वन डिजिट्स होगा वो क्या होगा? डॉटफुल डिजिट्स होंगे। राइट, ये मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी डाटा दिया हुआ है, तो उसमें जो लास्ट डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग डॉटफुल डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +1 करके भी हम निकाल सकते हैं, -1 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ में चेक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो लास्ट डिजिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डॉटफुल बोलते हैं। एंड रिमेनिंग ऑल डिजिट्स को, जो लेफ्ट साइड बच गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ लो। बाकी कॉम्पिटिटिव में ये नहीं आता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट, ये सब तो आता ही नहीं। इसके रूल्स हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये देखें, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो उसको नॉन जीरो डिजिट्स बोलते हैं, वो सभी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ, उस नंबर में सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, तो वो दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर अस, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 41.43, ये एक नंबर है हमारे पास, है ना, 41.43। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी जीरो वाला डिजिट नहीं है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर नहीं देखना, जस्ट उसको काउंट करने हैं कितने नंबर में है वो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो उस नंबर को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4, देखो 3 4 1 4, तो 4 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, और सारे नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स और उसके बीच में जीरो आ गया, तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, उसके भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, उसका भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंस है, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। लाइक एग्जांपल देख लो यहाँ पर 6.01। अब आप देखो 6 क्या है बताओ? 6 नॉन जीरो डिजिट्स है, 1 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है, और बीच में आ गया जीरो। तो जब बीच में जीरो आ जाए दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो वो भी क्या होते हैं? हमारे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गए? बहुत ईजी है। उसके बाद आ जाओ थर्ड रूल देखते हैं कि अगर जीरो आ जाता है लेफ्ट साइड में, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, और अगर जीरो आपको कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, किसके? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पहले, कोई भी आपको पहला वहाँ पे नॉन जीरो डिजिट देखो जो लेफ्ट साइड है, और उसके लेफ्ट साइड जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सब क्या होंगे? हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, हमने ले लिया 0.0041, है ना, यहाँ पे देख चेक करो, तो यहाँ पर 4 क्या है? लेफ्ट साइड में 4 है ना, अरे बच्चे लेफ्ट साइड में 4 है, 4 ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है। 4 क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, और उसके लेफ्ट साइड
ये सब क्या है हमारा, जितने भी जीरो आ जाए दोज ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल कितने नंबर है, एक 4 है एक 1 है, तो कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ रूल की बात करते हैं। ऑल जीरो प्लेस्ड एट द राइट साइड, राइट साइड में कितना भी जीरो आ जाए, लेकिन कब, आफ्टर डेसिमल, याद रखना आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल अगर आपको जितने भी जीरो आ रहे हैं राइट साइड में, सभी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। जैसे हमने ले लिया 12.00, 12.00, अब डेसिमल है यहाँ पर, ध्यान देना डेसिमल है, तो 12.00 तो कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा। और अगर यहीं पर ले लूँ मैं 1200, अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो हमने ये नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है, ठीक है। अब आ जाओ रूल नंबर 5 की बात करते हैं। जीरो एट द राइट साइड ऑफ अ नंबर हैविंग नो डेसिमल, अगर कोई डेसिमल नहीं है और राइट साइड जीरो आ रहे हैं तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे हमने ले लिया 5000 में देखो अगर यहाँ पे डेसिमल दे दूँ, अगर यहाँ पे डेसिमल दे दूँ तब तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, और अगर डेसिमल नहीं है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये 5000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ और 10 टू दी पावर जितना भी आ जाए उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से भी निकाल सकते हो। 620 है तो 620 को क्या लिख सकते हैं 6.2 × 10⁻²। तो अब ये इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, 6.2 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो राइट साइड अगर जीरो आ जाए और कोई डेसिमल ना हो तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ 6 वाला रूल क्या कहता है, पावर ऑफ 10 इज नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, पावर ऑफ 10 को आप सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया 1.4 × 10⁻³ तो 1.4 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 10⁻³ को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 620, आप इसको 6.2 × 10⁻22 लिखा था ना अभी आपने, तो 10⁻2 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, 6.2 को ही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ओके। उसी तरह से 6.2 × 10⁵ है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 10⁻⁴ को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, ओके। चलो अब आ जाता है, ये तो हमारे पास था रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आता है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो उस कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का एप्लीकेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर को इन्वॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन होगा जब आप कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हो, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में करते, कैलकुलेशन में आता है हमारे पास 4 तरह के कैलकुलेशन। क्या क्या आता है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो एक आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एक रूल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एक रूल है, ठीक है। 2 रूल है, दोनों रूल में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा फिनिश हो जाएगा, ओके। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो टू दी पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट, आप जब एडिशन करोगे और सब्सट्रैक्शन करोगे, कोई भी एडिशन कर लो, आता है ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आता ही आता है। जब आप एडिशन कर लेते हो, सब्सट्रैक्शन कर लेते हो, तो जो फाइनल रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं, आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। जो आपने ऐड किया या जो आपने सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, वो रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। आफ्टर दैट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने होंगे वहाँ पर, ठीक है, उसके एप्लीकेशन करने होंगे। तो आफ्टर दैट जब आप फाइनल रिजल्ट निकालोगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट गिवन नंबर विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब एक ऐसा नंबर चेक करोगे जहां पर लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो, उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो चलो आप यहाँ पे ये चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को आपको चेक करना है। किसको चेक करना है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ओके। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एड इतना इतना इतना
एंड राउंड ऑफ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, और उसको राउंड अप करना है किसके अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। चलो हमने नंबर ले लिया 3.52, 2.3, 6.240, इस तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो आपका आंसर आ गया ना ये आंसर, बट ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है। अब आप चेक करो, आपके पास जो 3 गिवन डाटा है 3.52, ठीक है, 2.3 एंड नेक्स्ट वन इज 6.240, थ्री नंबर्स आपके पास। इसमें आपको चेक करना है कि लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कहाँ पर है, 2.3 में। तो फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू 2.3, फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू 2.3 ड्यू टू हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। क्यों, क्योंकि 2.3 में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 12.060 है ना, 12.060। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे और आना कितना चाहिए, पॉइंट के बाद एक ही आना चाहिए, पॉइंट के बाद एक आना चाहिए। ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट में आना चाहिए, दिख रहा है क्या आपको, इधर देखो पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर लेना आपको। तो यहाँ पर 12 तो आएगा ही आएगा। 06 को जैसे आप अगर राउंड अप में आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर 0.01 आ जाए, 0.02 आ जाए, 0.03 आ जाए, 0.04 आ जाए, 0.05 आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 ही रख देंगे, ठीक है। और अगर 0.06 आ जाता है, 0.07 आ जाता है, तो उसकी 0 को हटा करके हम +1 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 हटा करके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 हट के 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से राउंड अप में हम आपको ये बातें सिखाएंगे। अभी आप देखें कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, तो जब आपको इस तरह से कैलकुलेशंस आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लेके चलेंगे, ना कि ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। जस्ट लाइक दैट अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 27.25, ये नंबर है, दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो 27.25 है, और उसको सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 12.0234, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे 2 0 हम ऑटोमेटिकली अपने मन से पुट कर देंगे। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अगर मैथ्स कमजोर है तो आराम से इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करना है। देखो तो यहाँ पे 0 में से 4 चला गया 6, ये तो सब्ट्रैक्शन आती है हमें, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको हमने क्या बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको चेक करना है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट गिवन नंबर विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर अगर आप यूज करते हो तो इसके पास आप चेक करो, जो हमारा नंबर है यहाँ पर कितने हैं, 0.25 है, तो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर देखो, इधर पॉइंट के बाद 0234 है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 27.2 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, 5 के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना आपको, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना है, तो क्या आएगा, 15 तो आएगा ही आएगा, 15 तो आएगा ही आएगा। अब आता है 0.22 और यहाँ पर 6 है, तो 6 के बदला में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 में एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15.23 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने आपको राउंड अप सिखाया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके हम फाइनल आंसर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आपको हमने सिखाया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपको एक ही रूल याद करना है कि यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस चेक करना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आपकी आएगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। तो यहाँ पर चेक करो हमने क्या लिखा है, द फाइनल रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट गिवन नंबर विच विल हैव लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहता है यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेक करना है,
लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करना है, मतलब किसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेस नहीं है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेक करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर एग्जांपल देख लो। मल्टीप्लाई करना है आपको 2.2122 और 0.011 को मल्टीप्लाई करना है और राउंड अप करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, वही बात है। चलो हमने ये देख लो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई के बाद ये आंसर आया है ना। तो यहाँ पर आप चेक करो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चेक करो। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करते हैं, डेसिमल प्लेस को नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आएगा, जबकि यहाँ पर तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर है ना। यहाँ पर तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो आएगा फाइनल आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू दैट नंबर विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे नहीं, है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, यहाँ से 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ से, एक ये नंबर है हमारे पास 4.2211, इसको डिवाइड करते हैं 3.76 से, तो ये वैल्यू आएगा 1.12263। ओके, जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, डिवाइड तो बहुत ईजी कर लेना ये। अब आता है कि इसको हम राउंड अप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, और इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो जो फाइनल आंसर विल बी, ये आपका आंसर नहीं है, ओहो एक सेकेंड बच्चे, ये आपका आंसर नहीं है बच्चे, है ना, एक सेकेंड। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर जो आएगा दैट आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। किसके अकॉर्डिंग आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट में क्या आएगा, देखो 1 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से ये क्या 1.2, ये 1.2 है। अगर यहाँ पर 2 के बदला में, देखो इधर 2 के बदले में अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर अगर 2 के बदला में ये यहाँ पर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, तो यहाँ पर कितना आता है 1.23 आ जाता है ना। तो ये आंसर आ जाता है। और यहाँ पे 2 ही है, 5 से कम है, 6 से कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 1.22 इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है क्या, बताओ। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया विथ एग्जांपल। ये रूल आप याद रखना, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की तो प्रैक्टिस करेंगे हम असाइनमेंट्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, डू मच मोर प्रैक्टिस। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।